हेलो एवरीवन। आज बीपीएससी मेंस के जीएस की श्रृंखला में हम पेपर 2 के पॉलिटी के सेक्शन को देखेंगे। दरअसल कभी कभी होता यूँ है कि जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो हमारे लिए बहुत टफ होता है। जैसे हम क्या होता है, हमारे साथ दिक्कत क्या हो जाती है, हम सिलेबस नहीं देखते हैं, हम क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। इसके कारण क्या होता है, एग्जामिनेशन हमें बहुत कठिन लगता है। लेकिन एक बार अगर आप गो थ्रू होते हैं क्वेश्चन से तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये तो हम जान रहे हैं। इसी श्रृंखला में मेरा ये प्रयास रहेगा कि इसका एनालिसिस करके आपको बताऊं कि जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस प्रकार के थे और आपको किस प्रकार की तैयारी की ज़रूरत है। तो इससे पहले हम ये बताएंगे कि जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, ये आपका क्या है, जीएस पेपर 2 में है। जीएस पेपर 2 भी आपका जो है 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है और इसमें 3 खंड होते हैं। पहला खंड होता है आपका पॉलिटी का, दूसरा खंड होता है इकोनॉमी और ज्योग्राफी का, साथ मिला हुआ है, और थर्ड जो होता है आपका साइंस टेक का। आपका पहला खंड देखिए, अगर पहले पेपर से आप इसका तुलना करेंगे तो आपने अगर देखा होगा हिस्ट्री में क्या था कि 6 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको 3 बनाने होते थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा थे, मीन्स चॉइसेस आपके पास थे। बट यहाँ आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं आपके पास, 4 हैं, और उसमें से 3 के जवाब देने हैं। मात्र एक आपसे छूटना है, बाकी 3 का आपको जवाब देना है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड है कि आपको मतलब आप उसको छोड़ सकें। इसलिए चॉइस को आप ध्यान में रखिएगा और इस तरह से तैयारी कीजिएगा। उसी तरह से इकोनॉमी और ज्योग्राफी का भी देखेंगे, 4 क्वेश्चन है, उसमें से 3 का आपको जवाब देना है। और साइंस टेक को देखेंगे तो जस्ट लाइक स्टैट की तरह इसमें से आपको 4 में से 2 का जवाब देना है और वो 72 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आप मार्क्स देखेंगे तो क्या है आपका पॉलिटी में देखेंगे 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो टोटल मार्क्स 114 हो गए। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है पॉलिटी का। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार का सिलेबस है और कैसा उसके क्वेश्चंस कैसे हैं। देखिए हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की, मीन्स आपका ब्रैकेट में बिहार भी है, बिहार सबके साथ जुड़ा रहेगा आपका, और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। बस इतना सा आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो इससे लगता है कि हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पूरा पढ़ना है, बिहार का पूरा उसके साथ जोड़ के पढ़ना है, तो हम कहीं ना कहीं इससे बहुत परेशान होते हैं। लेकिन आप क्वेश्चंस देखेंगे तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे देखिए प्रेसिडेंट से अगर आप चैप्टर से देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 66 के बीपीएससी मेंस में, इवेलुएट करना है भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उनकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। ये इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है। आप जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में, फिर आपको बाद में इसके क्वेश्चन का फ्रेमिंग बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हम फेडरलिज्म से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप देखेंगे कि 66 में पूछा गया है कि संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है। मीन्स हमारा फेडरलिज्म तो आप जानते हैं कि द्विस्तरीय शासन होता है जहाँ पे केंद्र का अलग और राज्य का अलग होता है, लेकिन ये जो हमारा फेडरल सिस्टम है कैसे केंद्र की ओर उन्मुख है उसकी व्याख्या करना है आपको। ठीक है। दूसरा है आपका भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं जो विकास है और समानता है वो बहुत सारी समस्याओं को आप देखेंगे, डिस्पैरिटी जो है ना, ये बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। तो इसको अनइवन डेवलपमेंट को आपको इसमें बताना है। तीसरा देखेंगे 63 में पूछा था कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रहा है। इसको क्या करना, उदाहरण देते हुए चर्चा करना है। बस मतलब केंद्र जो प्रायोजित योजनाएं चलाए हैं तो कुछ राज्यों में ज़्यादा दिया जाता है, कुछ में कम दिया जाता है, किस प्रकार उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको चर्चा करके बताना है। फिर इसी तरह संघात्मक व्यवस्था में जो केंद्र राज्य के मध्य तनाव का क्षेत्र क्या क्या है उसका विश्लेषण करना है। ठीक है, उसमें बिहार के संबंध में मुख्य रूप से बताना है आपको। और उसके बाद है आपका भारतीय संघीय व्यवस्था। उस समय ये न्यूज़ में था एनसीटीसी जो 53 से 55 बैच में क्वेश्चन में जो हुआ था एग्जामिनेशन, उसमें देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आप कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा डायनेमिक भी है ये पेपर आपका। पार्लियामेंट से देखिए
क्या है ये? राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, मतलब हमारे राष्ट्र को किस तरह से एकीकृत करता है एक जो हमारा संसद है, इसके बारे में एक क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्या है कि भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्वात्री संस्था है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्या है ये कथन? सही है? समीक्षा करना है आपको, कौन सा मतलब पक्ष में विपक्ष में, इस कथन को बताना है आपको। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे संविधान का, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ में मौलिक अधिकार दिया है और दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको तार्किक ढंग से इसको पेश करना होगा। दूसरा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है और अनुच्छेद 21 में जो है इतना न्यायिक व्याख्या किया गया है कि उसके जीवन क्षेत्र का अत्यधिक विस्तृत किया गया, उसको आपको बताना है। ये 56 से 59 के क्वेश्चन है ये। अब देखिए प्रियम्बल से कितने क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया अभी तक से 64th में, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, है ना, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक गणराज्य घोषित करता है। ये हम देखेंगे तो प्रियम्बल का शुरू ही है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं इसको क्रियान्वित करने के लिए, ये आपके क्वेश्चन है। फिर गवर्नर से देखिए, तो गवर्नर हमेशा से एक विवाद का कारण रहा, तो इससे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। जब भी देखेंगे ये क्वेश्चन ज़्यादा अराइज होता है तो बिहार के संदर्भ में पूछा गया कि राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 64th में पूछा गया क्या केवल कठपुतली है या कुछ काम भी करते हैं ये। दूसरा है कि बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। अब इनका जो सीधा सा क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है आपका, राज्यपाल का, बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्ति और वास्तविक स्थिति, उनका वास्तविक स्थिति क्या और राजनीति में क्या, मतलब संविधान में उनको क्या शक्ति दी गई है। राज्यपाल की शक्ति और कार्यों तथा इनकी बिहार में भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए तीनों क्वेश्चन जो बिहार से इसका जुड़ा हुआ है आपका। जुडिशियल एक्टिविज्म, इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है, विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। 64th में पूछा गया ये न्यायिक सक्रियता से एक क्वेश्चन आपसे। अब देखिए पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टीज, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। देखिए पहला तो है कि दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति, कहने का मतलब है कि एक राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए दल को, लेकिन यहाँ पे क्या करता है कि व्यक्ति को ज़्यादा सर्वोपरि मानने लगता है तो उन्मुखी हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार राज्य के संदर्भ में। दूसरा है कि बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए एक अभिशाप है, बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पे, तो कैसे वो काम करते हैं और कैसे अभिशाप है ये बताना है, और खास करके बिहार के संदर्भ में। फिर है क्या इस बात से सहमत है कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति के बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है। ये आपका क्वेश्चन आज के संदर्भ में इसको बताना है कि कैसे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स बढ़ रहा है ये बताना है आपको। हाल के दिनों में भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, मतलब जो राष्ट्रीय दल थे उस पर क्या क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब इसके प्रभाव के क्या हैं, कैसे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, ये पूछ रहा है रिसेंट टाइम्स में आपसे। फिर एग्जामिन द रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी भी पूछा जा सकता है। अब बिहार के 2015 अभी देखिए जातिगत जनगणना भी शुरू होने वाला है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये था, तो हो सकता है कि ये फिर से क्वेश्चन इसको कुछ अलग पैटर्न में इसको पूछ ले आपसे। गवर्नेंस में देखिए इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ई शासन से आप क्या समझते हैं, ई शासन को लागू करने बिहार की स्थिति, ये लेकिन ये कभी भी पूछ सकते हैं क्योंकि अभी जितना भी ऑफिस काम कर रहा है सबको पूरा तरह से कहा जा रहा है कि इस ई जो है सब जगह जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को लागू किया जाए, तो ये चीज़ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन, इससे भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जो है भूमिका पर जब भी ये आता है तो इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका है, देखिए इसमें दोनों में, एक तो कार्यप्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में इसकी भूमिका, ऊपर भी आपका दिया हुआ है भूमिका की गंभीरता से जांच करें, तो 53 से 55 दोनों में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान का, हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। लगभग एक तरह का ही क्वेश्चन है कि किस तरह से किया गया न्यायालय द्वारा मूल संरचना का, देख लीजिएगा। डीपीएसपी, इसमें है 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो 60-62 में, दूसरा है 53 से 55 बैच में।
तो आप देखेंगे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। ये कहाँ तक व्यवहार में है ना। कहते हैं कि बस एक नीति दे दिया गया, उसको लागू करने के लिए तो कोई हथियार दिया गया, जैसे हम मौलिक अधिकार में जाते हैं कोर्ट में, लेकिन इसके विरुद्ध हम कहीं नहीं जा सकते। तो इस पर ये क्वेश्चन है, तो व्यवहार में ये कहाँ तक फॉलो होता है ये बताना है आपको। फिर विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 1950 के बाद बिहार में इन्हें किस तरह से क्रियान्वित किया गया। बिहार के संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। सेकुलरिज्म से एक क्वेश्चन पूछा है कि हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है। ये क्वेश्चन थोड़ा डायनामिक है और थोड़ा सा आपको बैलेंस आंसर इसका देना पड़ेगा, जो भी इसको टैकल करते हैं, इस क्वेश्चन को जो देते हैं आंसर। प्रेशर ग्रुप, भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये मुझे लगता है बहुत दिन बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दबाव समूह किस तरह से काम करते हैं और राजनीति में इसका भूमिका क्या है दबाव समूह का। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो पॉलिटी है हिस्ट्री से कहीं ज़्यादा थोड़ा डायनामिक है, करंट से भी जोड़ के पूछ सकते हैं। कुछ सेक्शन है जैसे संघात्मक व्यवस्था हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया, इन चीज़ों को आपको तो करना ही करना है। साथ साथ जो करंट से सिनेरियो जो बिहार में खास करके चल रहा है उससे जोड़ के अगर इस एस्पेक्ट को देखना है तो काफ़ी अच्छा आपका आंसर होगा। इसके साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।